हेलो। तो का हाल बा रउआ लोग के। हम आशा करतनी कि रउआ लोग और भी बेटर होखेम, खूब अच्छा से रउआ लोग के पढ़ाई लिखाई भी चलत होखी और जौन हमार वीडियो जाता ओकरा के देख के रउआ लोग लाभ उठावत होखेम। तो आई लो इसी कड़ी में हम एक और वीडियो लेके आइल बनी जौन साइंस के ऑब्जेक्टिव ही बा। और एकरा पहले हम रउआ लोग के सामने 1 से लेके और 90 तक मतलब कुल 90 गो ऑब्जेक्टिव हम भेज चुकल बानी। और आज 90 से लेके मतलब 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 91 से लेके और क्वेश्चन नंबर 115 तक रउआ लोग के लगे हम भेज रहल बानी। और रउआ लोग ये वीडियो के देखी और बढ़िया से एकरा के रिवीजन कर ली ताकि आवे वाला परीक्षा में रउआ लोग से कोनो दिक्कत ना होके। तो आई लो और वीडियो के साथ बना रहे हम लोग। और ये वीडियो के लास्ट में हम रउआ लोग के एक और बात बतावे वाला बानी। तो ऐसे ये वीडियो के लास्ट तक बना रही और लास्ट में रउआ लोग के परीक्षा से संबंधित हम एगो आवश्यक सूचना लेके आइल बानी। तो ऐसे देखी लो। तो सबसे पहले 91 नंबर क्वेश्चन बा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, याद रखिएगा लोग। 92 नंबर क्वेश्चन बा। 92 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के पास कि किसका उपयोग खाना बनाने वाली ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन भी आपके सामने CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। तो खाना किससे नहीं बनता है? तो खाना CNG से नहीं बनता है। तो कह रहा है कि किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो आंसर आपका CNG होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के पास कि O2, CO2, C2H4 और NH4 में किस अणु में द्विबंधन नहीं है। तो द्विबंधन इसमें से NH4 में नहीं है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 होती है। कितनी? 3। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 होती है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2 और फिर अभिक्रिया SnCl4 में Cl2 किस रूप में है। तो SnCl2 + Cl2 और अभिक्रिया SnCl4 में जो CO2 है, CO2 वो ऑक्सीकारक के रूप में है, ऑक्सीकारक के रूप में। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है और इसी को दृष्टि पटल भी हम लोग कहते हैं। 97 नंबर प्रश्न है कि पोटास एलम होता है। तो पोटास एलम होता है दोस्तों एक द्विक लवण। क्या? एक द्विक लवण। तो पोटास एलम होता है एक द्विक लवण। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCO में कौन सबसे प्रबल लवण है। तो आप जानते हैं लवण कौन होता है? NaCl। तो सबसे प्रबल लवण NaCl हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि गंधीय सूचक का उदाहरण नहीं है। तो गंधीय सूचक का उदाहरण शकरकंद नहीं होता है, याद रखिएगा। गंधीय सूचक का उदाहरण शकरकंद नहीं होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। तो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, याद रखिएगा 26। 101 नंबर प्रश्न है फ्लोरीन F से संकेत, क्लोरीन Cl से संकेत, ब्रोमीन Br से संकेत, आयोडीन I से संकेत में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन होता है फ्लोरीन, याद रखिएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन होता है। अब आ जाइए इसी तरह से दोस्तों 102 नंबर प्रश्न पे। 102वां प्रश्न है कि समूह यानी वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो समूह 17 या वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व, यानी हाइड्रोजन वर्ग के तत्व। 3 नंबर
नंबर क्वेश्चन है कि दहन अभिक्रिया है, तो दहन अभिक्रिया पेट्रोल का जलना होता है। किसका जलना? पेट्रोल का जलना। 104 नंबर प्रश्न है, सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु का उदाहरण होता है, उपधातु। 115 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है, याद रखिएगा 7। 106 नंबर प्रश्न है कि सिंगल बॉन्ड OH फिर सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? तो वही एल्कोहल, एल्कोहल। बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। सिंगल बॉन्ड OH फिर सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? एल्कोहल। फिर 107 नंबर प्रश्न है कि एल्डिहाइड श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइड श्रेणी का समान सूत्र होता है CnH2n + 1 CHO। क्या? एल्डिहाइड श्रेणी का समान सूत्र CnH2n + 1 CHO। इसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। तो मानव में डायलिसिस थैली होता है नेफ्रॉन। 109 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने के लिए जिस विलयन का उपयोग किया जाता है उसका नाम है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। 110 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में CO2 गैस की कितनी मात्रा है? यानी वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी परसेंट है? तो 0.03%। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%। 111 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ होता है, चीड़ का। 112 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। 113 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो वसा का वहन शरीर के अंदर जिसके माध्यम से होता है उसका नाम है लसिका। तो लसिका के माध्यम से वसा का वहन शरीर के अंदर होता है। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की जो विधि होती है मृत जीवी होती है। कौन सी? मृत जीवी। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो मृत जीवी। और अंतिम मतलब 115 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली का उदाहरण है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। किस प्रकार की झिल्ली? अर्धपरागम्य। तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली का उदाहरण होता है। तो यही आज हम आपके पास 91 से लेके और क्वेश्चन नंबर 115 तक रिवीजन में लेके आए थे। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताई लो रउआ लोग कि वीडियो रउआ लोग का कैसन लागता, इस सेशन रउआ लोग का कैसन लागता, और रउआ लोग के दुलार प्यार और आशीर्वाद बहुत अच्छा से मिल रहा बा। तो ऐसे ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी लो और हमारे YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाई संतोष सर के सब्सक्राइब कर ली लो ताकि आवे वाला इस प्रकार के वीडियो रउआ लोग का लगे तुरंत पहुंच जाए। जय माता दी।